बिहार बोर्ड 11th एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है। ठीक ना। 11th में एडमिशन कराने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आया है। रिक्वेस्ट है आपसे इस वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा और बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण अपडेट आया है। ध्यान से आपको समझना है। आप सभी को पता होगा कि इंटर एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है। 24 अप्रैल से 3 मई तक आवेदन करने का डेट है। ठीक ना। देखिए मेन पॉइंट जो है यहाँ समझिएगा क्या है। यहाँ आपको समझना होगा ध्यान से। ठीक, ध्यान दीजिएगा। यहाँ कह रहा है कि मैट्रिक पास छात्रों का उसी स्कूल में 11वीं में दाखिला, यानी जहाँ से आप 10th पास किए हैं जिस स्कूल से, और उसी स्कूल में अब आपका 11th में एडमिशन होगा। ठीक ना। नियम बदल गया है 11th एडमिशन का। यह नियम 2024 में ही लागू था और इस साल भी लागू कर दिया गया है 2025 में भी। जो बच्चे जहां से मैट्रिक पास किया है वहीं 11th में उनका एडमिशन होगा। कर बिहार के सरकारी स्कूलों से मैट्रिक की परीक्षा पास करने वाले छात्रों का उसी स्कूल में 11वीं में दाखिला होगा। इसके लिए छात्रों को फिर से आवेदन नहीं करना होगा। दूसरे स्कूलों में दाखिला के लिए छात्रों को आवेदन करना होगा। कहने का मतलब है जहां से आप 10th पास किए हैं उसी स्कूल में आपका अब एडमिशन होगा, और इसके लिए अब फिर से आपको आवेदन नहीं करना है। आप जो आवेदन कर चुके हैं बस। ठीक ना। लेकिन जिसको अगर मान लीजिए कि दूसरे स्कूल में दाखिला लेना है, दूसरे स्कूल में एडमिशन कराना है, उसके लिए अब आपको आवेदन करना होगा। क्या करना होगा आगे मैं बताता हूँ। कह रहा है दूसरे स्कूलों में नियम के मुताबिक ही एडमिशन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दूसरे स्कूल में दाखिला लेने वाले छात्रों का उसके मूल स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा जारी ट्रांसफर प्रमाण पत्र और स्कूल में नामांकन के लिए तैयार मेधा सूची के आधार पर होगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा के निदेशक ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पत्र लिखा है। इसके मुताबिक 11वीं में नामांकन के लिए समिति द्वारा संचालित OFSS पर विद्यार्थियों का आवेदन शीघ्र लेने को कहा है। कहने का मतलब यदि आप दूसरे स्कूल में दाखिला लेने चाहते हैं तो मूल स्कूल के प्रभारी द्वारा ट्रांसफर प्रमाण पत्र आपको लेकर दूसरे स्कूल में एडमिशन कराना होगा। ठीक ना। अब नियम बदल गया है। ठीक ना। अब मान लीजिए आप जो आवेदन किए होंगे उसमें फर्स्ट में नाम दिए होंगे अपने मनपसंद स्कूल का। यदि उस स्कूल में आपका सिलेक्शन हो जाता है तब आपको क्या करना है, जहां आप 10th पास किए हैं, जहां 10th पढ़ रहे थे वहां से आपको मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट, SLC, ठीक ना, यह सब जो है आपको लेकर दूसरे स्कूल में जाके नामांकन कराना होगा। ठीक ना। अब जो है नियम बदल गया। पहले क्या था, जिस स्कूल में आपका सिलेक्शन हुआ बस वहाँ जाइए एडमिशन कराइए। अब लेकिन आप 10th वाले स्कूल जहाँ 10th पढ़ रहे थे वहाँ से आपको सारा चीज़ लेके वहाँ से प्रधानाध्यापक से मिलना होगा। ठीक ना, कि हमें दूसरे स्कूल में नामांकन कराना है। उसके बाद उसके जो लिस्ट में आपका नाम होगा उसको हटाएगा, फिर आपको दूसरे स्कूल में भेजा जाएगा। ठीक ना। यह नियम जो है विद्यार्थी के लिए थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि विद्यार्थी चाहता है कि अपने मनपसंद स्कूल में एडमिशन कराए 11th में, क्योंकि 10th पास तो वह कहीं से भी कर लेता है। ठीक ना, 10th पढ़ाई। अब मान लीजिए कोई दूसरे ज़िला में 10th में पढ़ाई कर रहा है, अब चाह रहा है कि 11th में मैं अपना ज़िला में पढ़ाई करूँ, तो कैसे होगा। ये जब नियम लागू रहेगा जहाँ से मैट्रिक पास किया वहीं 11th में एडमिशन होगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 10th पास तो वह कर लिया दूसरे ज़िला से, दूसरे स्कूल से। अब चाह रहा है कि अपने ज़िला में अपने गांव के पास के स्कूल में पढ़े, तो कैसे होगा। तो अब कैसे होगा, तो होगा एडमिशन तो होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ आपका सिलेक्शन होगा वहाँ पहले आपको जाना होगा। 10th पास जहाँ किए हैं और 100% गारंटी है कि आपका उसी स्कूल में सिलेक्शन होगा जहां से आप 10th पास किए हैं। ठीक ना। तो वहां आपको जाना है, वहां से आवेदन प्रधानाध्यापक को मिलना होगा आपको। ठीक ना, वहां से मूल प्रमाण पत्र, ठीक ना, उसके बाद जो SLC वगैरह होता है, और प्रधानाध्यापक से मिल के उसके बाद फिर आपको दूसरे स्कूल में जाके नामांकन कराना होगा। ठीक ना।
फिर से तब आपको आवेदन करना होगा दूसरे स्कूल के लिए, मतलब चेंज करना होगा उसमें। जैसे जो आवेदन किए हैं ना उसमें थोड़ा चेंजिंग करना होगा आपको स्कूल वगैरह, ठीक ना। यदि आप जहाँ 10th पास किए हैं उसी स्कूल में आपका सिलेक्शन हो जाता है तब आपको चेंज करना होगा, ठीक ना। स्लाइड अप जिसे कहते हैं, स्लाइड अप की प्रक्रिया करके आपको स्कूल बदलना होगा, तभी तो आप दूसरे स्कूल में एडमिशन कराएंगे। तो यह नियम लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे दूसरे जगह पढ़ रहा है उनको दिक्कत हो जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा यह नियम लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही कोई और अपडेट आएगा बिहार बोर्ड के द्वारा इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरिट लिस्ट जो है बहुत जल्द आने वाला है, आपका 10 दिन के अंदर मेरिट लिस्ट आ जाएगा। मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, उसके बाद आप लोगों का स्कूल में नामांकन होगा, ठीक ना।